बंगाल में हमारे भाई हमारे साथ नहीं, इसका गम तो है मुझे। भाजपा आपके हितैषी नहीं है, ये केवल राजनीतिक कर रही है। इनको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि जनता ने मन बना लिया है। भाजपा नहीं है, भाजपा नहीं है और बिना कांग्रेस की वहां बंगाल में सरकार नहीं बन सकती है। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? क्यों लोगों को ठगना चाह रहे हैं आप लोग? और महिलाओं को बिल्कुल मत बनाइए। तो सम्मान हम देंगे, काम हम करेंगे, बेवजह नाटक आप करेंगे। भाई अगर जाते हमारे साथ तो हमको अच्छा लगता है। बंगाल में कल अंतिम चरण का चुनाव होना है और झारखंड से भी कई बड़े नेताओं को कांग्रेस ने बंगाल में जवाबदेही सौंपी थी। उसमें से एक कांग्रेस के स्टार प्रचारक झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी हमारे साथ है। इरफान साहब, लगातार आप बंगाल में थे, बंगाल क्या कह रहा है? कांग्रेस क्योंकि 77 के बाद वहां सत्ता में नहीं आई, इस बार अपनी वजूद की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। देखिए, बंगाल जो है बदलाव चाह रहा है और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि जनता ने मन बना लिया है। भाजपा नहीं आएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार और छाप जरूर छोड़ेगी वहाँ पर, और बिना कांग्रेस की वहाँ बंगाल में सरकार नहीं बन सकती है। ये हम लोगों ने जो वहाँ गए, वहाँ लोगों से मिले, लोगों से वार्ता किए, तो लोग बदलाव चाहते थे वहाँ। और पहले हम लोग आते थे, निश्चित तौर पर हम लोग बहुत अच्छा करते हैं वहाँ, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी इतना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग भाजपा को नहीं चाह रहे हैं। भाजपा जिस प्रकार हथकंडे वहाँ अपनाई, इतना निम्न नस्ल की राजनीति वहाँ कर रही थी भाजपा, तो लोग काफ़ी आक्रोशित थे वहाँ पर। तो अब हम कह सकते हैं कि बंगाल में भाजपा की दाल नहीं गलेगी और बंगाल में बिना कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। ये मेरा अपना पर्सनल वर्डिक्ट है, आगे जनता मालिक है। हाँ जी, क्योंकि पिछले चुनाव में भी कांग्रेस ने अलायंस के सहारे चुनाव लड़ा था, इस बार अपने दम पर पार्टी चुनाव लड़ रही है। वर्कर्स के अंदर कितना उत्साह इसका दिखा? क्या आने वाले समय में बंगाल फिर से कांग्रेस की तरफ जाएगी? नहीं, देखिए, बहुत बड़ी बात आपने कहा, यही बात वहाँ था। अगर हम चुनाव वहाँ नहीं लड़ते तो हमारा संगठन खत्म हो जाता, पार्टी खत्म हो जाती, कार्यकर्ता खत्म हो जाता। आज एक एक कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता को कांग्रेस का टिकट मिला, राहुल जी उसके लिए प्रचार कर रहे हैं, तो उसके लिए तो वही वरदान है। हम लोग जा रहे हैं, पूरी टीम जा रही है, तो एक जोश, एक नया उत्सव की तरह कांग्रेस पार्टी वहाँ उतरी है। हमें लगता है कि अगर हम लोग पहले आते तो और अच्छा कर सकते थे हम लोग। एक अलग सवाल, महिला आरक्षण जो लोकसभा में गिरा, उसको लेकर बीजेपी पूरे देश में आक्रामक है। झारखंड में उन्होंने मार्च किया, आज मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। देखिए, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, भाजपा जानबूझकर चुनाव में ये मुद्दे को लाई, महिला आरक्षण बिल, जबकि सच्चाई ये है कि बीजेपी को कोई लेना देना नहीं था। कांग्रेस पार्टी जब लाई थी इस बिल को, तो भाजपा के लोगों ने ही विरोध किया था, इनके सांसदों ने बहुत कड़ा विरोध किया था कि नहीं, हम किसी कीमत पर महिला आरक्षण बिल नहीं लाने देंगे। और आज आप हितैषी हो गए और भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने वोट नहीं किया। अब आप सोचिए, तो ये इनका मकसद था कि नैरेटिव सेट करना और महिलाओं को दिखाना कि हम हितैषी हैं। मैं देश के तमाम महिलाओं से कहना चाहता हूं, भाजपा आपके हितैषी नहीं है, ये केवल राजनीतिक कर रही है। इनको महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। बेवजह बेवकूफ बनाया जा रहा है, तो जनता समझ रही है। नारियों के साथ कांग्रेस पार्टी है, माता बहनों के साथ कांग्रेस पार्टी है। और हर मणिपुर में घटना घटी, प्रधानमंत्री जी कहाँ थे? लाखों लाख महिलाओं को दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है। भाजपा की सरकार में प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं गए। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? क्यों लोगों को ठगना चाह रहे हैं आप लोग? और महिलाओं को बिल्कुल मत बनाइए। एक और दूसरी और हमारी सरकार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की सरकार, बताइए, मैया सम्मान के तहत किसको दे रहे हैं? हमारे बाल बच्चों को नहीं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये समझे, हर माँ बहनों के अकाउंट में 25-2500 रुपया जा रहा है। हम गांव में घूमते हैं, गांव के लोग माँ बहनों को मिलता है, पूछते मैया सम्मान मिल रहा है, तो कहता सर यही तो हमारे जीवन शैली बदल रहा है। तो सम्मान हम देंगे, काम हम करेंगे, बेवजह नाटक आप करेंगे। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, चला दिया महिलाओं को। बताइए साहब, हमने कहा ये डॉक्टर मैंने कहा कि धूप है,
आपदा विभाग का मंत्री मैं हूं, आप सबको दौड़ा दिए महिला लोग को, भाजपा के नेता लोग। कभी कुछ हो जाता तो क्या होता बताइए? इतना स्ट्रोक है। आज दिन हम हॉस्पिटल को ठीक कर रहे हैं। मंत्री हूं मैं, तो सबका मंत्री, भाजपा का भी मैं मंत्री हूं, अपनी माँ बहनों का भी मैं मंत्री हूं। अगर उनको कुछ हो जाता तब आपकी शैली कहीं ना कहीं आप मतलब आप गंभीरता नहीं ले रहे हैं उसको। लिए अभी घर में रहिए, ठंडा जल का प्रयोग करें, जूस का प्रयोग करें और स्वस्थ रहे, यही मेरी मांग है। और क्या? एक अंतिम सवाल आपसे, बंगाल में अगर हेमंत सोरेन आपके साथ होते तो ज्यादा आप लोगों को मजबूती मिलती क्या? इसका मलाल रह गया? तो हेमंत सोरेन जी मेरे बड़े भाई हैं और झारखंड में तो बड़े भाई का काफी प्रकोप तो है। भाई अगर जाते हमारे साथ तो हमको अच्छा लगता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन बंगाल में हमारे भाई हमारे साथ नहीं, इसका गम तो है मुझे, लेकिन गर्व है कि हम लोग यहाँ एक साथ हैं। बंगाल चुनाव को लेकर आपने सुना डॉक्टर इरफान अंसारी को कि उन्होंने दावा किया है कि बंगाल में कांग्रेस एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी और कांग्रेस के बिना वहां किसी की सरकार नहीं बनेगी। साथ साथ उन्होंने कहा कि बंगाल में अगर हेमंत सोरेन उनके साथ होते तो बेहतर होता, उनका साथ नहीं होना इन लोगों के लिए एक मलाल का विषय है। सहयोगी सुशील के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।